बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.3। इसमें पहला प्रश्न है समतुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य यहाँ पर लिखा हुआ, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। आपने भिन्न लिखनी है और ये बताना है कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तुल्य मतलब बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। दिखने में लग रहा होगा कि बराबर नहीं है, लेकिन क्या वो आपको बताना है कि वो बराबर हैं। देखो जैसे यहाँ पर है चित्र में, देखो यहाँ पर ये दो भाग किए हुए इसके, ये लाल लाइन से दो भाग, एक ये और एक ये, दो भाग हो रखे ना। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1/, पूरे का छायांकित भाग, कुल कितने हिस्से हैं? 2 नीचे, और कितना छायांकित भाग है? 1। तो 1/2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले भाग में देखो 4 भाग किए हुए हैं, यानी नीचे आएगा 4, और कितने भाग छायांकित हैं? 2 भाग, 1 और 2, तो ऊपर आएगा 2। ठीक है, ये देखो इसमें कितने भाग किए हुए? 1 2 3 4 5 6 भाग किए हुए, कुल 6 भाग हैं। वो 6 भाग कहाँ लिखेंगे हम? नीचे। और छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 छायांकित भाग हैं। ठीक, ऐसे इसमें 8 हैं, 8 कुल 8 भाग हैं। 8 भाग हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। और छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4 छायांकित भाग हैं। अब देखो ये सब अलग अलग भिन्न दिखाई दे रही है आपको, पर आपको क्या लिखना? अब चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में सभी के आधे भाग, पूरे वृत्त का आधा भाग छायांकित हो रखा है। ये देखो, ये भी आधा भाग है, ये भी आधा भाग है, ये भी आधा भाग है, ये भी आधा भाग है। इसका मतलब ये सभी वृत्त का आधा भाग छायांकित है, चाहे इसके कितने भी भाग कर ले हम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये भिन्न, ये सब बराबर होने चाहिए फिर तो देखें, अगर हम काटें इसको, 2 का पहाड़ा, देखो ये 2 से कट रहा है, तो 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये 1/2 आ गया। देखो काट के हमने सरलतम रूप में लिखा, जितना हम इसको काट सकते हैं। तो ये कितना आया? 1/2। इसको काटो, देखो 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया? 1/2। इसको पढ़ो, इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कितना आया? 1/2। देखो अगर हम सबको देखो तो ये 1/2 आ रहा है। देखो ये भी 1/2 है ही ये। इसको काटा, ये भी 1/2 आया। इसको काट के ये भी 1/2 आया, ये भी काट के 1/2 आया। इसका मतलब ये कैसी भिन्न है? क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? हाँ, इसका उत्तर आएगा हाँ, सभी भिन्न तुल्य हैं। तुल्य मतलब बराबर, भिन्न तुल्य, तुल्य मतलब बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं, क्योंकि सबको काटने पे 1/2 1/2 1/2 भिन्न आई है। ओके, अब दूसरा प्रश्न देखो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 इसमें छोटे छोटे वृत्त हैं। 12 नीचे आएगा। छायांकित कितने? 1 2 3 4 है। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे है 9, और छायांकित कितने हैं? 3। इसमें है 4, इसमें कुल 6 वृत्त हैं और छायांकित है 2। इसमें कितने वृत्त हैं? 3, छायांकित है 1। इसमें कितने वृत्त हैं? ये 5 है, 5 के 15, नीचे 15, और छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब क्या ये समतुल्य हैं? ये भिन्न समतुल्य हैं? अब देखते हैं। इसको काटा, देखो 4 एकम 4, 4 3 12, ये 1/3 आया। ये काटा, 1 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी 1/3 आ गया। 2 एकम 2, 2 3 6, ये भी 1/3 आ गया। 1/3 ये नहीं आ रहा। देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये कितना आया? 2/5। ये तो सारी समतुल्य थी, लेकिन ये जो है समतुल्य नहीं आई, ये बराबर नहीं आई। इसका मतलब ये जो भिन्न है सभी भिन्न नहीं, सभी भिन्न तुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आंसर और ये भी आंसर। समझ में आया?